राजा रघुवंशी का हत्याकांड चौंका रहा है। सोनम की करतूतें सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन इसी बीच एक नई मिस्ट्री गर्ल की एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर ये कौन लड़की है जो सोनम के साथ 24 घंटे रहा करती थी? क्या वो सोनम के हर राज को जानती है? क्या उसे पता था कि सोनम कौन सा कदम उठाने जा रही है? या फिर कहीं वो भी राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की साथी तो नहीं थी? खुला सोनम के संजय का राज, राज ही निकला सोनम का हमराज। अब एक नए किरदार ने ली एंट्री। वो हरदम रहती थी सोनम के साथ। क्या है उस मिस्ट्री गर्ल का राज? राजा हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस हत्याकांड से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, यह अभी तक सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। और इसी पहेली के बीच अब एक सहेली की एंट्री हो चुकी है। इस सहेली ने पहेली को और पेचीदा बना दिया। आखिर कौन है ये मिस्ट्री गर्ल? कौन है वो लड़की जो सोनम के साथ 24 घंटे रहती थी? कौन है वो सोनम की हमराज जो साए की तरह साथ रहती थी? कौन है वो खास सहेली जिसके बिना सोनम एक पल भी नहीं रहती थी? देखिए, जिस प्रकार से एक लड़की का नाम इसमें आया है, तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं हमने उसका नाम सुना था पहले। जैसे कि अलका नाम का नाम भी सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की कोई लड़की जो है, इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार, मगर फिलहाल अभी घर पे नहीं है वो। इस पूरे मामले में एक अलका नाम की लड़की सामने आ रही है। राजा के परिजनों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जब वो शादी से पहले सोनम से मिले तो यही वो लड़की है जो हर कदम उसके साथ देखी गई। 4 सहेलियों में यही सबसे खास थी जिसके बिना सोनम कुछ भी नहीं करती थी। परिजन ने पुलिस को भी इस खास लड़की के बारे में जानकारी दी और पूछताछ करने की मांग की है। पुलिस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके सामने कई सवाल खड़े हो गए। सवाल यही है कि क्या यह लड़की सोनम की राजदार है? क्या उसे इस हत्याकांड की पूरी जानकारी है? क्या उसे पता था कि सोनम ऐसी खौफनाक साजिश रचने वाली है? क्या उसने सोनम की किसी तरह से मदद की, या फिर सोनम ने उसके साथ मिलकर ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? देखिए, जिस प्रकार से सोनम ने पूरे राजा को मारने में, हत्या करने में उसकी जो षड्यंत्र रचा है, इस प्रकार से अपनी पूरी प्लानिंग की गई है, तो उसमें हो सकता है तो इसके साथ में कुछ और लोग भी होंगे अंदर अभी। राजा की मां उमा रघुवंशी के मुताबिक उन्होंने भोपाल में इस लड़की से मुलाकात की थी। तो क्या ये लड़की अभी भोपाल में ही है? क्या ये लड़की भोपाल छोड़कर चली गई है? आखिर ये लड़की अब तक सामने क्यों नहीं आई? क्या उसे कोई डर है, या फिर वो जानबूझकर सामने नहीं आना चाहती? सवाल कई हैं जिनके जवाब की तलाश के लिए मेघालय पुलिस जुटी हुई है। इसके पहले सोनम की कॉल डिटेल्स में सामने आए संजय वर्मा की पहेली को पुलिस सुलझा चुकी है। पुलिस जान चुकी है कि आखिर वो संजय वर्मा कौन है जिसके साथ सोनम रात रात भर बातें करती थी। वो संजय वर्मा कौन है जिसके साथ सोनम घंटों बात किया करती थी। पुलिस जान चुकी है कि वो संजय वर्मा कौन है जिसको सोनम अपने दिल की हर बात बताती थी। उस संजय वर्मा का पर्दाफाश हो चुका है जिससे सोनम ने एक महीने में 200 बार से भी ज्यादा बात की है। और ये संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी राज कुशवाहा ही निकला।
जिसने किसी संजय वर्मा के नाम से सिम ली और उसी नंबर से बात करता था ताकि किसी को शक न हो। उसने लोगों को गुमराह करने के लिए ट्रू कॉलर पर संजय वर्मा के नाम से नंबर सेव किया था और फिर इसी नंबर से इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई। इसमें राज कुशवाहा जो है उसको यूज़ कर रहा था, सिम यूज़ कर रहा था। अब इतना कुछ करके राज कुशवाहा जो है सोनम से बातचीत कर रहा है, तो उसमें ये कंफर्म हो चुका है तो राज और सोनम ने ही मिलकर राय की हत्या करी है। इसमें कोई ऐसा कुछ भी शक नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एक आदमी जो नई सिम लेके बदल के बात कर रहा है और घर वालों को अब तक पता चला नहीं है और सोनम घर में रह के रात को बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती तो परिवार वाले की भी इसमें है। तो इनने अभी तक में बच्ची पे जो है रोक टोक क्यों नहीं करी। परिजन सवाल उठा रखे हैं, मांग कर रखे हैं, तो मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद है और इस केस से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एक टैक्सी ड्राइवर से 1 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद ये टैक्सी ड्राइवर मुंह छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल था कि आखिर पुलिस ने इसे पूछताछ के लिए क्यों बुलाया। क्या ये वही टैक्सी ड्राइवर है जिसके साथ सोनम इंदौर से गाजीपुर पहुंची थी? क्या इस टैक्सी ड्राइवर को सब कुछ मालूम था? मीडिया ने जब सवाल किया तो टैक्सी ड्राइवर हर सवाल को टालता गया और बस इतना ही कहा कि जो कहना था पुलिस के सामने कह दिया। क्यों बुलाया था तेरे को? वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। सर ने हमको ही करना है तो बता देना। अरे गाड़ी कौन सी? इंदौर का है ना यार। अरे सुनना भाई, तू तो इंदौर का है ना, हमको तो बता। सवाल जस के तस थे, लेकिन धीरे धीरे हर सवाल से पर्दा उठता गया। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम पीयूष है, जो सोनम को देवास नाके के उसी फ्लैट से लेकर गाजीपुर पहुंचा था जहां सोनम राजा की हत्या करने के बाद छिपी थी। बताया जा रहा है कि सोनम बुर्का पहनकर कार में बैठी थी, जिसने रात भर कुछ भी नहीं खाया। उसे छोड़ने के लिए 2 ड्राइवर गाजीपुर गए थे और गाजीपुर बाईपास पर छोड़कर वापस आ गए। यानी अब इस बात से पर्दा उठ चुका था कि सोनम इंदौर से गाजीपुर तक कैसे पहुंची। लेकिन पुलिस हर पहलू की तफ्तीश करने में जुटी थी, हर वो कड़ी को जोड़ रखी थी जिसका ताल्लुक राजा और सोनम से है। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद भी ऑफिस के 3 कर्मचारियों के साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचा, जहां उनसे पूछताछ की गई। 2 लड़कियां भी गोविंद के साथ पहुंची। माना जा रहा है ये सोनम के दफ्तर में ही काम करती थी। अभी पूछताछ वैसे ही नहीं की जा रही है, क्योंकि ये सभी लोगों से रवि भाई, अरे चुप तो रे यार। उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। किनसे? जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से आपको बुलाया गया था। मुझे और कौन कौन है अंदर? बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीजों का नहीं, आपके कर्मचारी नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है, वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। अच्छा, आपको बुलाया था तो आपसे किस संबंध में मतलब बात की है या फिर? मुझे मेरे से अभी कोई बात नहीं। पुलिस की तफ्तीश जारी है। धीरे धीरे पुलिस हर सवाल का जवाब हासिल कर रही है। इसी बीच राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की है, ताकि वो गलती से भी किसी और को शिकार न बना सके। देखिए, जिस प्रकार से आरोपियों ने जो है सबने जुल्म कबूल कर लिए हैं, तो इनको अभी जेल भेजेंगे। जेल से फिर इनको कुछ टाइम पर पैरोल मिल जाएगी, फिर लोग बाहर आएंगे तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको इतना कुछ करते हुए ना तो इनको डायरेक्ट अपने एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस का समय बचेगा इसके अंदर। क्योंकि आज पैरोल पर बाहर आएंगे ये लोग कभी, तो इनके हौसले बढ़ेंगे और आगे फिर किसी बड़े केस को अंजाम देंगे लोग। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं इसमें यही है। उम्मीद है पुलिस जल्द ही हर पहेली को सुलझा लेगी, उस सहेली की मिस्ट्री का खुलासा करेगी कि आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल जो सोनम के साथ रहती थी। क्या वो इस हत्याकांड की अहम किरदार है? कहीं वही तो इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड नहीं? क्या वो इस खौफनाक साजिश के अहम राजदार है? सवाल कई है जिनका जवाब पुलिस और परिजनों के साथ साथ हर कोई जानना चाहता है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा।
राजा रघुवंशी हत्याकांड के लव ट्रायंगल के बाद अब एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री भी इस पूरे हत्याकांड में हुई है। परिवार वालों का कहना है कि सोनम की कोई खास दोस्त है जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हो सकती है। वहीं पर जो परिवार है अब वो ये बड़ी मांग कर रहा है कि जो 5 अपराधी हैं उनका एनकाउंटर किया जाए। जो क्राइम ब्रांच की टीम है, शिलोंग पुलिस की टीम है और इंदौर पुलिस जो इस सपोर्टिंग रोल में है, पूरे 2 दिन से यहाँ पर इंदौर में छापेमारी चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर जाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है ताकि जो राजा रघुवंशी है उनको क्यों मारा गया और उनको इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, इंदौर।